मित्रों, हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या का बहुत महत्व होता है। यह तिथि धार्मिक कार्यों के लिए खास होती है। ऐसा माना जाता है, अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। यह तिथि पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। चैत्र अमावस्या हिंदुओं के बीच बहुत धार्मिक महत्व भी रखती है। इस अमावस्या का अपना ही महत्व है, क्योंकि यह चैत्र माह में आती है, इसलिए इसे चैत्र अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस दिन पितरों की पूजा और उनका तर्पण जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें शांति मिलती है। तो आइए इसकी सही ढेट और पूजन नियम के बारे में, और साथ ही इस दिन काले कुत्ते को खिला दें। ये एक चीज मिलेगी, सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 मार्च को शाम 7:55 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। चैत्र अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा। वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। इसके अलावा आप इस दिन पूरे दिन यानी सूर्यास्त से पहले तक स्नान दान कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष में प्रकृति से जुड़ी हर चीज को बहुत महत्व दिया गया है। फिर चाहे वो अग्नि जल वायु धरती जैसे पंच तत्व हों, या पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर, यहाँ तक कि पूजा पाठ पर्व उत्सव भी इनके बिना अधूरे होते हैं। इसलिए सनातन धर्म में लोग इनकी पूजा करते हैं और इनका आशीर्वाद भी लेते हैं। अक्सर व्यक्ति अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए इन पेड़ पौधों पशु पक्षियों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में जीव जंतुओं को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने से लोगों का सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। खास तौर पर अगर आप काले कुत्ते को अपने घर में रखते हो या खाना खिलाते हो तो ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसी वजह से कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये तीन ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। कुंडली में शनि दोष को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्रों में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं। भगवान भैरव की सवारी है कुत्ता, यह बात हम पहले ही बता चुके हैं। अतः कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी भटकने नहीं देते हैं। संसार में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों को खाना खिलाना पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर वे उनको मारते और पीटते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो, इसलिए आपके स्वभाव में इंसानियत बनी रहनी चाहिए। अगर आप जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है, गाय कुत्ते कौवा को खाना खिलाना, क्योंकि सनातन धर्म में पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कौवे के लिए और तीसरी रोटी कुत्ते को ढालनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं कि कुत्ते को खाना खिलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला है आकस्मिक मृत्यु से बचाव होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है। इसलिए अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव देव प्रसन्न होते हैं। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है भय से रक्षा करने वाला। हिंदू धर्म में भैरव का वर्णन विशाल आकार के काले वर्ण वाला हाथ में दंड धारण किए हुए काले कुत्ते की सवारी करते हुए है।
पापियों को दंड देने की प्रवृत्ति की वजह से इन्हें दंड प्राणी कहकर भी बुलाया जाता है, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं रहता है। इसलिए जिन लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, उन लोगों को कुत्ते को खाना जरूर खिलाना चाहिए। अगला है, बीमारी से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो उस व्यक्ति को काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुत्ते को खाना खिलाने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। इससे बीमार व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। अगला है, काल सर्प दोष में लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी जातक के कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है, उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हर कार्यों में असफलता मिलती है और जातक जीवन भर दुखों का सामना करता है। ऐसे में काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगला है, पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति के लिए अगर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए तो लाभ मिलता है। जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष है या जिनके पितृ उनसे अप्रसन्न है, वे लोग कुत्ते को खाना खिलाकर अपनी किस्मत को चमका सकता है। अगला है, बुरी आत्माएं और आपदाओं से रक्षा होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कुत्ते की सिक्स सेंस बहुत ही तेज होती है। कुत्ते का घ्राण शक्ति भी बहुत ही ज्यादा होती है। इन्हीं खासियत की वजह से कुत्ता आसानी से ही बुरी आत्मा एवं प्राकृतिक आपदाओं को समझ जाता है एवं भौंकने लग जाता है। कुत्ता आत्माओं को देखने की भी क्षमता रखता है। कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है। यही कारण है कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भागने लगती हैं। कुत्ता हमारी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने वाले व्यक्ति के पास कभी भी बुरी आत्माएं ज्यादा देर नहीं भटक सकती है। अगला है, संतान सुख प्राप्त होता है। जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है, उन्हें काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। ये उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ते को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। अगला है, कर्ज से मुक्ति व रुका हुआ पैसा वापस आता है। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है या आप खुद ही कर्ज में डूब गए हो, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, तो शनिवार के दिन से किसी काले कुत्ते को खाना खिलाए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो आप हर शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या जल्द ही ठीक होगी। यदि आपको अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप हर रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल के साथ रोटी या चावल खाने के लिए देते हो तो बहुत फायदा मिलेगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके लिए आपको रोटी के ढीबे में रखी नीचे से तीसरे नंबर पर रखी रोटी लेकर उसमें सरसों के तेल में अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली डुबाएं और इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दें। उसके बाद ये रोटी 2 रंग वाले किसी भी कुत्ते को बिना बोले खिला दें। ऐसा करने से आपके करियर में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। घर के आसपास और दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को कभी भी दुत्कारे नहीं। इससे घर में धन का अभाव, अशांति, क्लेश बना रहता है। कहा जाता है दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में बरकत बनी रहती है। घर से दुख दर्द, बुरी बलाएं दूर होती हैं। घर के सदस्यों के ऊपर से अकाल मृत्यु भय दूर छोटा है। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा हो तो काले कुत्ते को आपको नियमित दूध पिलाना चाहिए। इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो भी आपको नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। काले कुत्ते को शनिदेव की सवारी माना जाता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से ही शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इससे शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 के प्रभाव में लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा।
होगा। अगर शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से लाभ होता है। तो दोस्तों, काले कुत्ते से जुड़ा यह छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की धर्म से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप आपके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं।